Hello everyone, welcome to Ganesh Academy Learning App. In today's video, we are going to discuss a very important topic that is partial fraction. Partial fraction. पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन? एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा. ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा? देखो, ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा, नीचे भी एक पॉलिनोमियल होगा. जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शन. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स. लेट्स हैव एन एग्जांपल. सी हियर, x plus 2 is a polynomial. x square plus 3x minus 4 is also a polynomial. एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है. सो दिस इज अ फ्रैक्शन. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया. फ्रैक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये अच्छे से याद रखना. पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्शियल फ्रैक्शन? चलिए डिस्कस करते हैं. Partial fraction is the process of breaking down the complex fraction into two or more simple fractions. क्या मतलब है इसका? Partial fraction is the process of breaking down a complex fraction. मतलब आपको क्वेश्चन में एक बड़ा फ्रैक्शन दिया जाएगा, उस बड़े फ्रैक्शन को आपको ब्रेक डाउन करना है, उस बड़े फ्रैक्शन को आपको स्प्लिट करना है इनटू टू और मोर सिंपल फ्रैक्शंस. अगर और सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ. एक बड़ा फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा, उस बड़े फ्रैक्शन के आपको छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं. टू और मोर पार्ट्स यू हैव टू फाइंड. यस, इस प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं. आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सब कुछ क्लियर होगा, हर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. In partial fraction, it is very important to find degree of polynomial. आपने स्कूल में सीखा है किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना, लेकिन अभी शायद आप भूल चुके हो, तो मैं यहाँ पे फटाक से रिवाइज करता हूँ. हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है, उस हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. लेट्स हैव एन एग्जांपल. सी हियर, आई हैव अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. जब आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे आपको समझ में आएगा इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? यहाँ पे x दिख रहा है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1. यहाँ पे x का पावर 2 है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? यस, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. ग्रेट. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपके सामने है 3x प्लस 5. मैं चाहूंगा आप कुछ सोचो और मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा. सोचो सोचो सोचो. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. यस. आफ्टर दैट, डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स. कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल पॉलिनोमियल्स दिए हैं, बीच में एडिशन है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हमें दिए जाएंगे जिसमें फैक्टर्स होंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा. इन दैट केस डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म. 2-3 टर्म्स है, 2-3 टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हर टर्म का डिग्री आप फाइंड आउट करो और उन सारे टर्म्स के डिग्री को आप ऐड करो. यस, कैसे? लेट्स हैव एन एग्जांपल. यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 1 एंड x प्लस 2. इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. यहाँ पे आप कुछ नहीं दिया है मतलब मल्टीप्लीकेशन है. सो x प्लस 1 और x प्लस 2 का डिग्री क्या होगा? सिंपल है,
x+1 का डिग्री चेक करो। x+1 में देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 है। सो डिग्री ऑफ x+1 इज 1। x+2 का डिग्री क्या है, x+2 में भी x का हाईएस्ट पावर 1 है, सो x+2 का डिग्री 1 है। नाउ व्हाट इज टोटल डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 1 + 1 2, so degree of this expression, this polynomial is 2. Similarly, we can have few more examples for practice. Yes. तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करो और इन दोनों एक्सप्रेशंस का डिग्री कैलकुलेट करो। यस, कोशिश करो, देखो आप डिग्री फाइंड कर सकते हो कि नहीं। आई होप आपने सोच लिया है। यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है मैंने, फर्स्ट टर्म का डिग्री 1, सेकेंड टर्म का डिग्री 1, थर्ड टर्म का डिग्री 1, तो टोटल डिग्री होगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3। लास्ट एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 होगा क्योंकि x का पावर 2 है। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या सोचा था आपने, यस इट इज 1, सो टोटल डिग्री क्या होगा 2 + 1 दैट इज 3। सो दिस इज हाउ वी फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स सिंपल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही हम आगे एग्जांपल्स सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जांपल में हमें पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना पड़ता है। पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करने के बाद ही हम उस फ्रैक्शन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आफ्टर दिस let's see the different steps to be followed in partial fraction. Steps are very important. अगर आपको steps पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। यस, तो वही रास्ता मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन को एंड तक आप सॉल्व कर पाओगे। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो भी स्टेप्स मैं प्रोवाइड करूंगा उन स्टेप्स को अच्छे से रिवाइज करो। एक दो एग्जाम्पल कम सॉल्व किया तो चलेगा, लेकिन स्टेप्स को अच्छे से रिवाइज करने का, स्टेप्स को भूलने का नहीं। देखिए कौन कौन से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, चेक द फ्रैक्शन। क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन को आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। देयर इज वन कंडीशन, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का मतलब ऊपर का डिग्री नीचे से कम है तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। न्यूमरेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में x का पावर चेक कीजिए, x का पावर 1 है। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अभी भी मैंने बताया ना डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो फटाफट चेक करो। डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर का डिग्री मतलब डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर क्या है 2। यस, तो चेक कीजिए, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, मतलब ऊपर का डिग्री नीचे से कम है, लेस है। सो इस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, सी द सेकंड केस, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन, देखो यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट लेस देन डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सी दी फर्स्ट एग्जांपल। इन फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। तो आप चेक कर सकते हो ऊपर का डिग्री नीचे से कम नहीं है, नीचे से ज्यादा है, तो ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। सी दी नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज आल्सो 2। कभी कभी बच्चे सोचते हैं सर डिनोमिनेटर का डिग्री ठीक है 2 है, न्यूमरेटर का भी 2 है, इक्वल रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस, कम होना चाहिए। इक्वल रहेगा तो भी नहीं चलेगा,
इक्वल रहेगा तो भी उसे हम इम्प्रॉपर कहेंगे। प्रॉपर के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, डिग्री कम होना चाहिए। इक्वल रहेगा तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा रहेगा बड़ा रहेगा तो भी नहीं चलेगा। यस, तो ये दोनों भी एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे वो इम्प्रॉपर के थे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। इम्प्रॉपर को डिवीजन मेथड यूज करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ, हर कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ये तो सिर्फ मैं आपको ट्रेलर बता रहा हूँ, मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। यस, सो टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर पॉसिबल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर रहेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा, डिवीजन यूज करके आपको उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, सेकेंड स्टेप इज वेरी सिंपल। इन सेकेंड स्टेप यू हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए तीन अलग अलग मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं हम लोग, कभी कभी वी टेक समथिंग कॉमन, समटाइम्स वी यूज फॉर्मूलाज। विच फॉर्मूलाज, ये कुछ फॉर्मूलाज है, आपने देखे होंगे फॉर्मूलाज, पहले आपने यूज भी किए होंगे। यस, अगर आपको नहीं पता है वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। यस, सो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज चेक द फैक्टर्स एंड डिसाइड केस। जो भी डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स मिलेंगे उन फैक्टर्स को चेक करके आपको केस डिसाइड करना है। नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड एग्जाम्पल देखो, सी हियर, डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान दो। डिनोमिनेटर में आपको तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, जिस फैक्टर का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट फैक्टर का डिग्री 1 है, सेकंड का भी डिग्री 1 है, थर्ड का भी डिग्री 1 है। सो तीनों भी फैक्टर्स आपके लीनियर है। नॉन रिपीटेड, ऑब्वियसली x+1 एक बार है, x+2 एक बार है, x+3 भी एक बार है, कोई भी फैक्टर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। सो फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। यस, अब इसका अरेंजमेंट क्या होता है, ये तो ठीक है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा रूल है, टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। डिनोमिनेटर का टोटल डिग्री आपको चेक करना है। डिनोमिनेटर का टोटल डिग्री जो कुछ भी होगा उतने ही कॉन्स्टेंट्स आपको लिखने हैं। इन दिस फ्रैक्शन व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? फर्स्ट फैक्टर का 1, सेकेंड का 1, थर्ड का 1, टोटल ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको 3। सो टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। इसका मतलब राइट हैंड साइड में तीन कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ए, बी और सी। सिंपल, टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। डिनोमिनेटर का टोटल डिग्री चेक करने का, यहाँ पे डिनोमिनेटर का टोटल डिग्री 3 था, इसलिए तीन कॉन्स्टेंट्स आए, ए, बी, सी। केस 1 में अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड फैक्टर। सिंपल हो गया। दिस इज हाउ वी डू अरेंजमेंट इन केस 1। नाउ लेट्स डिस्कस केस 2। फैक्टर्स आर लीनियर एंड रिपीटेड। यहाँ पे नॉन रिपीटेड था, यहाँ पे रिपीटेड लिखा है। चलिए देखते हैं रिपीटेड क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान दो। फर्स्ट फैक्टर तो आपका लीनियर है, सेकेंड फैक्टर भी लीनियर है, लेकिन x+2 जो लिखा है यहाँ पे सेकेंड फैक्टर उसका स्क्वायर है। x+2 का स्क्वायर है मतलब x+2 दो बार है, रिपीटेड है। यस, टोटल डिग्री चेक करेंगे डिनोमिनेटर का। फर्स्ट फैक्टर का डिग्री 1 है, फर्स्ट फैक्टर का डिग्री 1 है, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं। सेकेंड फैक्टर का डिग्री 1 है और ये सेकेंड फैक्टर कितनी बार है, दो बार है, तो मैं यहाँ पे 1+1 लिखूंगा। तो व्हाट इज टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? 3। सो बच्चों यहाँ पे तीन कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ए, बी एंड सी। अरेंजमेंट कैसा है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है x+1 वो ए के नीचे आएगा, x+2 कितनी बार है, दो बार है, तो b के नीचे पे x+2 आएगा, c के नीचे पे x+2 आएगा। अभी दोनों के नीचे x+2 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे।
तो ऐसे लिखने में कोई मतलब नहीं है, गलत अरेंजमेंट है। तो क्या होता है सही अरेंजमेंट, ये जो आपने x+2 लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। यस, इधर x+2 लिखा पावर 1, नेक्स्ट टर्म में जब आप x+2 लिखोगे डिनोमिनेटर में तो उसका पावर बढ़ जाएगा, x+2 का स्क्वायर होगा। दिस इज अरेंजमेंट इन केस 2। केस 3 की बात करेंगे। केस 3 में लिखा है फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक एंड इरिड्यूसिबल। क्वाड्रेटिक एंड इरिड्यूसिबल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, देखो लेट्स हैव वन एग्जांपल। सी हियर, डिनोमिनेटर देखो, फर्स्ट फैक्टर तो x+1, वो तो स्टार्टिंग से मैं सेम रखा हूं फैक्टर। सेकंड फैक्टर देखो x²+4 है, x का पावर क्या है 2। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस फैक्टर, इस फैक्टर का डिग्री क्या है 2। जिस फैक्टर का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलते हैं, और जिस फैक्टर का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इधर 1 है इधर 2 है, 1+2 इज 3। इसका मतलब ये है राइट हैंड साइड में 3 कॉन्स्टेंट्स आने वाले हैं, a, b और c। ये जो भी फर्स्ट फैक्टर है वो बेचारा a के नीचे आ जाएगा हमेशा की तरह। ये जो सेकंड फैक्टर है ये पूरा एक ही फैक्टर है, क्लियर, ये आ जाएगा b और c के नीचे। कुछ लोग सोचते हैं सर ये b और c दो कॉन्स्टेंट से, दोनों के नीचे एक ही फैक्टर लिखा आपने। यस, इस फैक्टर का डिग्री क्या है 2, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसका मतलब उसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे b और c। लेकिन अगर हम ऐसा लिखेंगे b+c, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो b+c लिखने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक x आ जाता है बीच में। तो लिखना कैसे है आपको, आपको लिखना है bx+c। दिस इज अरेंजमेंट in case 3. So we have only 3 cases, case 1, case 2, case 3. Yes, after this एक बार ये cases डिसाइड करने के बाद लास्ट स्टेप है फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a b c। ये जो भी आपको a b c दिख रहा है उनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल डिफरेंट स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स अगर आपको समझ में आए हैं तो इसके बाद जितने भी डिफरेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, हर कंसेप्ट कवर होगा, हर कंसेप्ट क्लियर होगा, हर वीडियो अच्छे से देखो। थैंक यू।